हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.9 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थ्री डायमेंशनल शेप्स को समझते हैं। थ्री डायमेंशनल शेप्स होती क्या है हमारी, ठीक है। तो आप इस फिगर को देख सकते हो, ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें टू डायमेंशंस दिखेंगी। एक तो डायमेंशन ये है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, देखो, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों इस डायरेक्शन में जा रही है। एक डायमेंशन ये है, ये दोनों डायमेंशन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस रेक्टेंगल के अंदर ओनली टू डायमेंशंस हैं, इसी वजह से इसको हम टू डायमेंशनल फिगर या फिर 2D फिगर कहते हैं, ठीक है। अगर इसी को मुझे थ्री डायमेंशन में देखना हो तो मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे एक क्यूबॉइड, ठीक है। अब क्यूबॉइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थ्री डायमेंशंस दिखेंगी। एक तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में। तो क्यूबॉइड में हमारी थ्री डायमेंशंस होती हैं, इसी वजह से इसे थ्री डायमेंशन फिगर या फिर 3D फिगर कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा टू डायमेंशन फिगर कौन सी होती है, जिसके अंदर टू डायमेंशंस होती हैं। थ्री डायमेंशन फिगर वो होती है जिसके अंदर थ्री डायमेंशंस होती हैं। ये आप एक स्क्वायर देख सकते हैं, तो स्क्वायर आपका क्या है, एक टू डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसके अंदर ओनली टू डायमेंशंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर का मुझे थ्री डायमेंशनल देखना हो तो ये क्या बन जाता है, क्यूब। क्यूब आपका एक थ्री डायमेंशनल फिगर होता है स्क्वायर का, ठीक है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो थ्री डायमेंशन है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल, सर्कल, ये सब आपका टू डायमेंशनल फिगर है। ये सब आपकी टू डायमेंशन फिगर है, ठीक है। और ये सब आपकी क्या है, थ्री डायमेंशन फिगर है, ठीक है। इन सब के अंदर क्या है, थ्री डायमेंशंस होती हैं। सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर है, और सर्कल को अगर मैं थ्री डायमेंशन में देखना चाहता हूं तो वो एक स्फीयर बन जाता है, ठीक है। स्फीयर का एग्जांपल आप कोई बॉल ले सकते हो, ठीक है, क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, ये सब आपकी स्फीयर्स होती है। ट्रायंगल ये आपका एक टू डायमेंशनल फिगर है, इसका आप 3D में देखोगे तो आपको मिलेगा एक कोन, ठीक है। आइसक्रीम के नीचे जो कोन होती है ना, आइसक्रीम कोन, वो एक कोन की फॉर्म होती है, ठीक है। स्क्वायर एक टू डायमेंशनल फिगर है, इसको अगर आप थ्री डायमेंशन में देखोगे तो वो एक क्यूब बन जाता है। क्यूब का मतलब जैसे आप लूडो में डाई का यूज करते हो, डाई आपका एक क्यूब होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का क्यूबॉइड बन जाता है, क्यूबॉइड यानी कि एक बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन था। एक और चीज, टू डायमेंशन फिगर्स जो होती हैं ये बिल्कुल फ्लैट फिगर्स होती हैं, यानी कि बिल्कुल प्लेन फिगर्स होती हैं। इनको हम पेपर पे आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट हमारी वो होती है फिगर। लेकिन जो हमारी थ्री डायमेंशनल फिगर होती है ये हमारी फ्लैट फिगर नहीं होती, ये हमारी सॉलिड फिगर्स होती है। इसको आप हाथ में उठा सकते हो, ठीक है, जैसे बॉल को, आइसक्रीम कोन को, ये हमारी 3D फिगर्स होती हैं, ठीक है, सॉलिड फिगर्स होती हैं। और ये जो टू डायमेंशनल फिगर्स होती है ये बिल्कुल प्लेन फिगर्स होती हैं, जिनको हम प्लेन पेपर के ऊपर बनाते हैं। अब हमें टू डायमेंशनल फिगर और थ्री डायमेंशनल फिगर में फर्क समझ में आ गया। अब हम करते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर के अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं। थ्री डायमेंशनल फिगर में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है फेस, ठीक है, एक होता है एज, ठीक है, और एक होता है वर्टेक्स। अब इन तीनों को समझते हैं। फेस क्या होता है, सबसे पहले थ्री डायमेंशनल फिगर के अंदर जो फेस होता है वो आपका एक फ्लैट सरफेस होता है। फ्लैट सरफेस का मतलब जैसे आप इस क्यूब को देख रहे हो, इस क्यूब के अंदर आपको फ्लैट सरफेसेस दिख रहे हैं, ये एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ये एक फ्लैट सरफेस है पूरा का पूरा, ठीक है, ये एक फ्लैट सरफेस है पूरा का पूरा। इनको हम फेसिस कहते हैं, ठीक है। अगला कंपोनेंट एज के बारे में बात करें तो एज हमारी लाइन सेगमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट्स, जो हम थ्री डायमेंशन फिगर में यूज करते हैं। जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे
तो आपको ये एक लाइन सेगमेंट मिलेगी, ये एक लाइन सेगमेंट मिलेगी, ये एक लाइन सेगमेंट मिलेगी। ये सब आपकी एजेस है, ठीक है। ये आपकी एक एज है, ये आपकी एक एज है। तो ये सारी लाइन सेगमेंट्स जो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं इनको हम एजेस कहते हैं, ठीक है। और लास्ट चीज वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स कॉर्नर्स। वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स आप देख सकते हो, इनके ऊपर क्या होता है? टू लाइन सेगमेंट्स आके मीट करती हैं। जैसे अगर मैं इस वर्टेक्स को कंसीडर करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक ये लाइन सेगमेंट और एक ये लाइन सेगमेंट आके मीट कर रही है, यानी कि टू एजेस आके मीट करती हैं। तो वर्टेक्स को हम कॉर्नर कहते हैं। इस कॉर्नर पे क्या होता है कि टू एजेस आके मीट करती है। तो ये आपको तीन कंपोनेंट समझने हैं, फेस, एज और वर्टेक्स। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें इस 3D शेप्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑलरेडी सॉल्व है। इसके अंदर आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा दिखता है। क्यूबॉइड आपका एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा ही होता है, ठीक है। इसके पास 6 फेसेस होते हैं, तो गिनते हैं। देखो, फर्स्ट ये फेस हुआ आपका, सेकंड ये फेस हो गया आपका, थर्ड ये फेस हो गया। तो ये 3 फेसेस तो आपको विजिबल हैं, लेकिन और भी इसके 3 फेसेस है जो आपको दिख यहाँ पे नहीं रही हैं, क्योंकि हमने इसको पेपर पे बना रखा है। तो और 3 फेसेस कौन से होंगे? इस 3 के अपोजिट एक यहाँ पर भी एक फेस होगा, 4। इस 2 के अपोजिट एक यहाँ भी फेस होगा, 5। और एक बिल्कुल नीचे होगा, 6। फर्स्ट वाला फेस बिल्कुल टॉप के ऊपर है, ठीक है, और 6th वाला फेस बिल्कुल बॉटम के ऊपर है, जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके टोटल 6 फेसेस हुए। हर फेस के पास 4 एजेस हैं। अगर मैं इस फेस को कंसीडर करता हूँ, नंबर 1 फेस को, तो इसके पास 4 एजेस होनी चाहिए। 1 2, इस फेस को कंसीडर करा, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो 4 एजेस हैं। आप किसी भी फेस को कंसीडर कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर 1 को कंसीडर करा तो मेरी 4 एजेस निकली। आप किसी भी फेस को कंसीडर कर लो, आपको वहाँ पे 4 एजेस ही देखने को मिलेगी। हर फेस के पास 4 कॉर्नर्स हैं। तो इसी को ले लेते हैं, फर्स्ट फेस को। 4 कॉर्नर्स हैं क्या इसके? 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो फर्स्ट फेस के 4 कॉर्नर्स हैं, और आप किसी भी फेस को ले लोगे तो आपको 4 कॉर्नर्स ही मिलेंगे। तो ये ऑलरेडी सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड। क्यूब एक क्यूबॉइड होता है जब हम उसकी सारी एजेस को इक्वल कर दें। अगर मैं क्यूबॉइड की सारी एजेस को इक्वल कर दूं, जैसे कि ये क्यूबॉइड है, अलग अलग लेंथ है एज की, तो अगर मैं सारी एजेस को इक्वल लेंथ की कर दूं तो वो क्यूबॉइड क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्यूब। अब इसके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस बताने हैं। तो जैसा क्यूबॉइड के बारे में दे रखा है वैसा ही क्यूब के बारे में भी होगा, क्योंकि क्यूब एक टाइप का क्यूबॉइड ही है। अगर क्यूबॉइड की सारी एजेस को सेम कर दूं तब क्यूब बनता है। तो इस वजह से क्यूब का जो भी यहाँ पे आएगा वो सारा का सारा क्यूबॉइड से ही मैच करेगा, ठीक है। इसके कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस होंगे। कैसे? 1 2 3 जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बिल्कुल अपोजिट एक यहाँ होगा, 4th वाला फेस, ठीक है। 3rd वाला फेस तो यहाँ है ना, 4th वाला फेस यहाँ होगा, ठीक है। 2nd वाला फेस यहाँ है, 5th वाला फेस यहाँ होगा, ठीक है। और 1st वाला फेस बिल्कुल टॉप के ऊपर है, ऐसे ही बिल्कुल एक बॉटम में भी फेस होगा, ठीक है, 6th, जिसके ऊपर ये खड़ा है। तो 6 फेसेस हुए। हर फेस के पास कितनी एजेस होगी? 4 ही एजेस होगी। आप गिन सकते हो। हर फेस के पास कितने वर्टिसेस यानी कि कितने कॉर्नर्स होंगे? 4 ही होंगे, ठीक है। जैसे क्यूबॉइड के अंदर था वैसे ही क्यूब के अंदर भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रायंगुलर पिरामिड दे रखा है जिसके अंदर ट्रायंगल एज इट्स बेस है। इट इज आल्सो नोन एज टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड आपको दे रखा है जो कि एक ट्रायंगल के ऊपर खड़ा हुआ है। ट्रायंगल इसका बेस है, ठीक है। और इस ट्रायंगुलर पिरामिड को हम टेट्राहेड्रन भी कहते हैं। इसमें हमें नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ कॉर्नर्स बताने हैं। इसमें हमें टोटल फेसेस, टोटल एजेस और टोटल कॉर्नर्स बताने हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम फेसेस को देखते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं जो कि इसका क्या है, बेस, ये मेरा नंबर 1 है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फेस हो गया जिसके ऊपर एक्चुअली ये खड़ा है। इस एज के ऊपर आप देख सकते हो ये एक फेस है नंबर 2। इस एज के ऊपर ये आप देख सकते हो एक फेस है नंबर 3। ठीक है, और एक फेस और है जो हमें दिख नहीं रहा, वो इसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर। ये एज आपको दिख रही है, ये एज, इस एज के ऊपर भी एक फेस होगा जो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा, जो बिल्कुल इसके बैक साइड के ऊपर है। ठीक है, वो हमारा नंबर 4 है। तो 1 2 3 और 4 जो इसके बैक साइड पे है, तो 4 फेसेस हैं। एजेस कितनी होंगी, एजेस यानी कि लाइन सेगमेंट्स 1 2 3, 3 आपकी ये लाइन सेगमेंट्स हो गई, 4 5 और 6, ये 6 आपकी लाइन सेगमेंट्स होंगी। ठीक है, यानी कि 6 आपकी एजेस होंगी। कॉर्नर्स की बात करें 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 4 इसके कॉर्नर्स होंगे। आपका अ स्क्वायर पिरामिड हैज अ स्क्वायर एज इट्स बेस। तो एक स्क्वायर पिरामिड है, इसके अंदर आपको क्या लेना है, स्क्वायर को एज अ बेस लेना है। स्क्वायर एज अ बेस है तभी इसका नाम स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, सबसे पहले इसके फेसेस बताओ। तो फेसेस कितने होंगे, ये वाली एक एज है, इसके ऊपर एक फेस खड़ा है, नंबर 1 दे देते हैं उसका नाम। ये वाली एक एज है, इसके ऊपर एक फेस खड़ा है, नंबर 2 दे देते हैं उसका नाम। ये वाली एक एज है, इसके ऊपर एक फेस खड़ा है, नंबर 3। ये वाला एक एज है, इसके ऊपर एक फेस खड़ा है, नंबर 4। और एक है बिल्कुल बॉटम में जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा पिरामिड खड़ा हुआ है। ठीक है, 5th। तो इसमें टोटल 5 फेसेस आपके होंगे। अगर आप इसको अच्छे से इमेजिन करो तो इसमें 5 फेसेस निकलेंगे। एजेस की बात करी जाए तो कितनी एजेस होगी, 1 2 3 4, 4 एजेस तो यही होंगी। ठीक है, उसके बाद 5 6 7 और फिर ये 8। तो टोटल इसकी 8 एजेस निकलेंगे जब आप गिनोगे इसको, 8। कॉर्नर्स की बात करी जाए तो 1 2 3 4 5, और कॉर्नर्स कितने होंगे, 5 इसके कॉर्नर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ ट्रायंगुलर प्रिज्म लुक्स लाइक द शेप ऑफ द कैलिडियोस्कोप। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जो कि एक कैलिडियोस्कोप जैसा दिखता है, कैलिडियोस्कोप जैसी उसकी शेप होती है। इट हैज ट्रायंगल्स एज इट्स बेसिस। इसके बेस में क्या होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक शेप है, आपको इसको फेसेस बताने हैं, एजेस बताने और कॉर्नर्स बताने हैं। तो सबसे पहले फेसेस की बात करें तो ये एक फेस हो गया नंबर 1, ये एक फेस हो गया नंबर 2। इसके ऊपर जो खड़ा हुआ है, इस एज के ऊपर जो खड़ा हुआ है, ये एक नंबर 3 फेस हो गया। इस एज के ऊपर जो खड़ा हुआ है ये नंबर 4 फेस हो गया। अब अभी फिलहाल जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है, स्क्वायर के ऊपर खड़ा हुआ है, स्क्वायर के ऊपर खड़ा हुआ है, ये नंबर 5। तो इसके टोटल 5 फेसेस है, 1 2 3 4 और ये 5th जो इसका बेस है इस समय, इस टाइम पे, क्योंकि ये इस समय टेढ़ा है। ठीक है, एजेस बताने हैं 1 2 3, 3 एजेस ये हो गई, 4 5 6, 6 एजेस ये हो गई, 7 8 9। तो टोटल इसकी 9 एजेस होगी। कॉर्नर्स की बात करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल इसके कितने कॉर्नर्स निकले, 6 कॉर्नर्स निकले। तो इस तरीके से क्वेश्चन होने थे। आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अपनी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग रखनी है। ठीक है, अच्छे से इमेजिन करना है। अगर आप अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो तो इन क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर अच्छे से इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगी इसको सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे 3D शेप्स के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे 3D शेप्स की फिगर दे रखी है। सिंपल सा काम है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
सबसे पहला है कोन। तो कोन मैंने बताया था आपको अभी स्टार्टिंग में कि एक ट्रायंगल की 3D फिगर होती है। कोन कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। ये बेस होता है और ये पूरा ऊपर टॉप होता है। इसको आप आइसक्रीम कोन को इमेजिन करके सोच सकते हो, या फिर एक जो बर्थडे के ऊपर हम कैप पहनते हैं ना, उसको भी आप इमेजिन करके सोच सकते हो। तो ये हमारी कोन होती है। इसका हो गया ए। स्फेयर, स्फेयर हमारी एक टाइप की बॉल, ठीक है। बी, ठीक है। आपने अर्थ का वो भी देखा होगा, ग्लोब, ठीक है, जिसमें पूरी अर्थ बनी हुई होती है और उसमें सारे कंट्रीज वगैरह होती है। तो अर्थ का जो ग्लोब होता है वो भी हमारा स्फेयर ही होता है। उसके बाद सी पार्ट, सिलेंडर। तो सिलेंडर हमारा ये होता है, ठीक है। इसको आप कैसे देख सकते हो, समझ सकते हो, जो कैंस होती है हमारी, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, ठीक है, ये कैंस आपकी सिलेंडर शेप में होती है। डी पार्ट, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब एक बॉक्स, तो आप समझ सकते हो ये है डी पार्ट, ठीक है। क्यूबॉइड यानी कि एक टाइप का बॉक्स, समझ सकते हो। रेक्टेंगल का 3D फॉर्म होता है ये। पिरामिड, तो पिरामिड का होता है ये, ठीक है, ये एक पिरामिड है, इसका आ जाएगा ई। पिरामिड यानी कि आपने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो गूगल पे चेक कर लो। इजिप्ट में जो पिरामिड्स बने हुए हैं, 3 पिरामिड्स हैं वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े साइज के, वो इस शेप के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। आपको इसमें क्या बताना है, गिव 2 न्यू एग्जाम्पल ऑफ ईच शेप। आपको हर शेप के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। तो जैसे कोन है, कोन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आइसक्रीम कोन या फिर बर्थडे कैप, ये आपका कोन का एग्जाम्पल हो गए। स्फेयर, स्फेयर आपकी एक फुटबॉल, फुटबॉल एक स्फेयर शेप की होती है। अर्थ, अर्थ भी एक स्फेयर शेप की है। सिलेंडर, सिलेंडर आपका एक कंटेनर हो सकता है, कोई कंटेनर यानी कि कोई बर्तन सिलेंड्रिकल शेप का, जिसके अंदर हम सामान को स्टोर कराते हैं, स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर हो सकता है, या फिर कोई बकेट या बाल्टी हो सकती है आपकी, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल शेप की हो। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का आपका एग्जांपल हो सकता है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स आपने देखा होगा, वो क्यूबॉइड के शेप का होता है। और लंच बॉक्स, ये भी आपका क्यूबॉइड की शेप का होता है। पिरामिड, पिरामिड में आप इजिप्ट के पिरामिड तो आपने देखे ही होंगे, नहीं देखे तो गूगल पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। तो इजिप्ट के पिरामिड आपका एग्जाम्पल है। और दूसरा है टॉय, टॉयज जो होते हैं पिरामिड शेप के, टॉयज भी आते हैं, तो टॉयज इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट शेप इज। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और आपको ये पहचानना है कि वो किस शेप की हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है आपका योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, यानी कि आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स हुआ, ठीक है, या फिर ऐसी ज्योमेट्री जिसके अंदर आप अपना स्केल, कंपास वगैरह सब रखते हो, उससे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो वो किस शेप का होता है, तो आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो वो आपको क्यूबॉइड शेप का दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक टाइप का बॉक्स होता है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का दिखेगा। ब्रिक, ब्रिक यानी कि ईट, तो ईट भी कौन सी शेप की होती है, क्यूबॉइड, ठीक है। सी पार्ट है अ मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स भी आपका एक क्यूबॉइड शेप का होता है। माचिस की जो डिब्बी होती है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो भी एक क्यूबॉइड शेप की आपको मिलती है। डी पार्ट अ रोड रोलर, ठीक है, तो ये आपने देखा होगा रोडों पे, ठीक है, जब रोड बनती है तो रोड रोलर का यूज किया जाता है। तो रोड रोलर कौन सी शेप का होता है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंडर की शेप में आपका रोड रोलर होता है, ठीक है। अ स्वीट लड्डू, लड्डू तो आपको पता ही है, गोल होता है, ये एक स्फीयर की शेप में होता है, ठीक है। तो बस यही था इस एक्सरसाइज में। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।